Hello students, in today's lecture we are going to discuss about the application of resonance. That means in the previous class we had already discussed about the resonance, और आज की क्लास में हम लोग उनके कुछ और एप्लीकेशंस देखते हैं। यानी कि एप्लीकेशन की अगर बात करें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हम एसिडिटी, बेसिसिटी और डिफरेंट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ से जान सकते हैं कि कौन रेजोनेंस के थ्रू कैसा स्टेबलाइज होगा। तो आइए कुछ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस सपोज करो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है OCH3, another we have OCH3, one more molecule we have, that is OCH3। अब लेट अस सपोज करो हमारे पास यहाँ पर NO2 ग्रुप है, एक में NO2 ग्रुप यहाँ मौजूद है और एक में हमारे पास NO2 ग्रुप यहाँ मौजूद है, और एक हमारे पास है सिंपल मिथॉक्सिस OCH3 ग्रुप। ओके, नाउ वी हैव टू कंपेयर द बेसिक ऑर्डर। आपको बताना है कि इनमें बेसिक ऑर्डर क्या, मतलब बेस का कैरेक्टर बताना है कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है। तो अब देखते हैं बेस कौन होता है। बेस वो होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, डोनेशन के लिए अवेलेबल होता है। बेसिस आर दोज इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जैसे NO2 ग्रुप है तो NO2 ग्रुप का जो प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ NO2 ग्रुप इज टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स जब हमारे पास ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, वैसे भी हमें दिख रहा है कि ये क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो हियर वी हैव नाइट्रो NO2 ग्रुप एक्ट एज -R as well as -I over here. Here only -I is acting upon here. Here we have -R and -I. Here neither -R and -I both are absent in this case. Hope you are getting it. तो अब हमने क्या बताया, आपको बताना है ये इनका बेसिक ऑर्डर क्या होगा। तो बेसिक ऑर्डर मतलब किनका इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेशन के लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बेसिक ये हो जाएगा क्योंकि इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना होने की वजह से फोर्थ विल बी मोस्ट बेसिक। देन अगर हम बात करते हैं ये, इसमें देखिए ओनली -I इफेक्ट से इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज बीइंग अट्रैक्ट बाय ओनली -I इफेक्ट। सो देन सेकेंड विल बी, एंड इफ वी कंपेयर इन द फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड में देखिए रेजोनेंस तो दोनों जगह काम कर रहा है, रेजोनेंस इक्वल है दोनों के केस में। बट हमारे पास क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट की अगर बात करें तो चूंकि ये वाला ग्रुप ये जो है -I यहाँ पर क्या है, बिल्कुल पास में है ना, -I इसमें ज्यादा करेगा एज कंपेयर टू इनके, है ना, एज कंपेयर टू थर्ड। सो थर्ड विल बी देन थर्ड एंड देन फर्स्ट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक, है ना, ये हमारा हो गया बेसिक ऑर्डर। दिस इज द बेसिक ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं, आपको बताना है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बतानी है। लेट अस सपोज करो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है ऑक्सीजन, एंड वी हैव दिस कार्बोकेटाइन, एंड लेट अस से वी हैव दिस कार्बोकेटाइन, एंड फर्दर लेट अस से ऑक्सीजन पॉजिटिव, और ये हमारे पास ये है कार्बोकेटाइन। यू हैव टू अरेंज इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, अरेंज इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। तो लेट अस सपोज ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, इट इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड इट इज फोर्थ। यू हैव टू अरेंज इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, फॉलोड बाय इसके बाद कौन है, उनके ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। जब आप यहाँ पर देखेंगे अरेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसके केस में, इन दिस केस, तो इनका जो वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, जब कार्बोकेटाइन होता है तो इन कार्बोकेटाइन वी हैव ऑलरेडी द वैकेंट p ऑर्बिटल। जब वैकेंट p ऑर्बिटल होगा तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट इनके पास क्या करेगा, रेजोनेंस से इनको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इट इज डायरेक्टली गिविंग द इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द रेजोनेंस। सो दिस विल बी मोर स्टेबल। अब अगर इनकी बात करते हैं, यहाँ पर आप देखो इसमें क्या है, इसमें तो 1 डिग्री, देखिए दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, इट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन,
ऑक्सीजन इज कॉमन टू बोथ। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये क्या निकट भी है माइनस आई ग्रुप, लेकिन यहाँ पर क्या है इन दिस केस माइनस आई इज एक्टिंग एज वेल एज माइनस आई भी काम कर रहा है और यहाँ पर प्लस आर काम कर रहा है। तो हमने आपको क्या बताया कि जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। सो अगर स्टेबिलिटी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट विल बी मोस्ट स्टेबल। इसके बाद अगर हम बाकी का कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ पर भी 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर इसमें और इसमें देखो रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना, ओनली माइनस आई, यहाँ पर माइनस आई कर रहा है लेकिन इसमें कोई माइनस आई नहीं है, यानी कि इसके बाद अपना थर्ड हो जाएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ और सेकंड में, फोर्थ और सेकंड की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो ऑब्वियसली जो 2 डिग्री वाला है दैट विल बी मोर स्टेबल, दैट इज फोर्थ एंड देन सेकंड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन, इट इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन। और भी हम कुछ और प्रॉब्लम करते हैं इनका, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। लेट अस सपोज आई हैव गिवन यू, आपको बोल दिया मैंने ये कार्बोकेटाइन है, लेट अस सपोज यहां पर हाइड्रोजन है और लेट अस दिस हाइड्रोजन इज ओवर देयर, और आपको कह दिया इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है। यू हैव टू कंपेयर द एसिडिटी ऑफ दिस टू मॉलिक्यूल्स। तो एसिडिटी कैसे पता चलेगा, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द एसिडिक ऑर्डर। तो एसिड ऑर्डर पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस H पॉजिटिव निकालो। जब कभी भी whenever you are asked about the acidity of particular compound, then first of all try to take out the H positive, हाइड्रोजन आयन सबसे पहले निकालो, उसके बाद उनका कंजुगेट बेस बनाओ, then make the conjugate base of this particular compound and yeah this is the conjugate base. Similarly in this case if we look at here, अब देखो यहाँ पर भी ये कंजुगेट बेस बन गया, दोनों एक दूसरे का क्या है कंजुगेट बेस है, ये इनका कंजुगेट बेस हो गया, ये इनका है ना, ये जो ये इस कंपाउंड का जो कंजुगेट बेस है ये। अब देखते हैं यहाँ पर आपको क्या पता चलता है, यहाँ की अगर हम बात करें तो देखो रेजोनेंस तो इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है। तो देखिए जितना ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेंस होगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा वो क्या होता है स्टेबल होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे एक तो ये हो गया नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से चले गए, यहाँ पर क्या 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट इन दिस केस वी कैन सी जितना नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन होता है, लार्जर द नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन लार्जर इज द स्टेबिलिटी। एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है, दूसरी इसमें क्या देखते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर भी देखते हैं, एरोमेटिक कैरेक्टर। तो एरोमेटिसिटी में इसे एक लेक्चर आपका लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ पर देखते हैं क्या आता है। ये एरोमेटिक के लिए कंडीशन होता है साइक्लिक होना चाहिए, देन it should be planar, then conjugation, cyclic planar conjugation and 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो आप इसको क्या कहेंगे, 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो हम कहेंगे एरोमेटिक। तो अब देखो प्लानरिटी कैसे पता चलेगा, प्लानरिटी कैन बी डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या, इनका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए फर्स्ट लेक्चर में। तो इनका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी sp2, इट विल बी व्हाट sp2। रीजन क्या है, देखिए ये जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज डिलोकलाइजिंग ओवर द रिंग, सो यू आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ द लोन पेयर, सो यू डोंट नीड टू काउंट द पोजीशन ऑफ द लोन पेयर व्हाइल यू आर काउंटिंग फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के दौरान इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये जो लोन पेयर है पूरा रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है। तो यहाँ पर आपका sp2 हो गया, हर एक कार्बन क्या है, इस कार्बन sp2 है, इसका मतलब क्या हो गया, प्लानर भी हो गया, साइक्लिक भी है। कंजुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट, क्या ये अल्टरनेट है, बिल्कुल अल्टरनेट, डबल सिंगल डबल ऐसा है ना, नेगेटिव अल्टरनेट भी है। तो अब देखते हैं 4n plus 2 पाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर n का वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने बताया था, पाई बॉन्ड काउंट करने बताया था। तो देखियो यहाँ पर क्या, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड, अब देखो नेगेटिव चार्ज को भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तो इसमें देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या, आपको ये वैल्यू इस फॉर्मूले में इन सारे वैल्यू को पुट करना है, आपको इस फॉर्मूले में इन सारे वैल्यू को पुट करना, कोई भी एक वैल्यू अपने मन से पुट करो, अगर ये इसके बराबर आ रहा है तो समझ जाना कि ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, इसी को कहते हैं हकल रूल। तो ये क्या हो गया, अगर आप यहाँ पर देखो 1 पुट कर रहे हैं, 4 × 1 + 2, तो ये क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये कंपाउंड क्या बन रहा है, एरोमेटिक बन रहा है, ये एरोमेटिक बन रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड काफी स्टेबल होता है।
अब इनकी अगर बात करते हैं, ये क्या बन रहा है, ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पर ये साइक्लिक प्लानर कंजुगेशन, और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, ये कंडीशन, ये तीनों कंडीशन कॉमन, और अगर हमारे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 4n पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि आप क्या करो, यहाँ पर सबसे पहले नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज में भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए 4 पाई 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया हमारे पास, है ना। इसमें वी हैव हियर 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और देखो यहाँ पर आप क्या करो, ये 1 2 3 कुछ भी वैल्यू पुट करो, तो क्या 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, ये आ गया ना, यानी कि इसके सीरीज में आ रहा। आप इसमें 4 पाई को आप इस वाले रूल में पुट करके देखो, कभी नहीं आएगा 4। इसका मतलब ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर वेरी अनस्टेबल, वो क्या होता है, काफी अनस्टेबल होता है। इसकी वजह से यानी कि ये H पॉजिटिव लूज करने के बाद, आफ्टर लूजिंग H पॉजिटिव, दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स वेरी मच स्टेबल, बट दिस इज दिस पर्टिकुलर यानी कि साइक्लोपेंटाडाइनाइन एनायन इज वेरी मच स्टेबल एज कम्पेयर टू दिस, यानी कि ये हो गया, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा, दिस विल बी मोर एसिडिक कंपेयर टू फर्स्ट। तो ये आपका पहला हो गया। उसी तरह से और भी प्रॉब्लम हम बना सकते हैं, ये रेजोनेंस के, हम आप अभी जो हमने सिखाया रेजोनेंस, तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आप लगाओ, हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हायर विल बी द स्टेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट हम और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमें कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बताना है। लेट अस सपोज करो CH2 पॉजिटिव इज ओवर देयर, और हमारे पास ये है, लेट अस सपोज NO2 है, ये CH2 पॉजिटिव, एंड वी हैव NO2 over here, CH2 positive, and we have at para position NO2, and one more is CH2 positive, and we have no any group on, है ना। अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना, फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या, हियर व्हाट वी हैव कार्बोकेटाइन, क्या है ये, केटाइन। केटाइन को मतलब क्या हो गया, केटाइन का मतलब हो गया हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। केटाइन का मतलब होता है वी हैव टू इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर दिस कार्बन। तो ऐसा अगर कोई फैक्टर, जब कभी भी केटाइन की बात आए, तो केटाइन में आप हमेशा कोशिश करना कि उस केटाइन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर आपको बढ़ाना है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कौन ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर बढ़ाए, तो अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो NO2 हमारा क्या -R ग्रुप है, और रेजोनेंस -R कहां पर करता, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। CH2 पॉजिटिव, हियर वी हैव CH2 पॉजिटिव, यानी कि ये CH2 पॉजिटिव, ये CH, हर जगह हमारे पास क्या है, CH2 पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जब भी आपको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कार्बोकेटायन कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी के लिए, तो आपको क्या करना है, अगर केटायन है तो माइंड में आप एक चीज डाल लो कि अगर केटायन है तो केटायन के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई फैक्टर है जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए, या फिर अगर यहाँ पर देखो सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पर -R भी काम कर रहा है और -I भी काम कर रहा है, यहाँ -R -I दोनों काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके केस में ओनली -I काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन इसका तो खींच रहा है, पहले से इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, पहले से इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फर्दर ये क्या कर रहा है, -I से खींच रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इनकी क्या करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा फोर्थ सबसे ज्यादा, क्योंकि इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन और कोई घटाने वाला नहीं है, फोर्थ विल बी द मोस्ट स्टेबल। उसके बाद आप कंपेयर करो इसमें थर्ड, फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड फर्स्ट और सेकंड में देखते तो यहाँ पर देखो -R एंड -I दोनों काम कर रहा है इसमें, यहाँ पर भी देखो -R एंड -I दोनों काम कर रहा है, -R एंड -I, ये फर्स्ट और थर्ड में -R और -I बोथ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ओनली -I। तो अब यहाँ पर क्या -I क्यों, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था, अगर हमारे पास N डबल बॉन्ड O और O ऐसा है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, -R ग्रुप होता है, ये इधर की ओर जाएगा, ठीक है। जैसे ये ऐसे जाएगा तो क्या बनाएगा, ये देखो कार्बन जो पॉजिटिव जो चार्ज आएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड NO नेगेटिव और ये O नेगेटिव, ऐसा यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो यहाँ पर हमारे पास एक बार यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, अगले बार पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, अगले बार ये यहाँ पर जाएगा, तो अगले बार पॉजिटिव चार्ज हमारे पास ये इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू दिस वी हैव पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो
एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है कौन कौन से पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन का मतलब क्या हुआ, उस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम अगर देखते हैं ये NO2 की अगर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज एक बार इस पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पर आ रहा है, एक बार पैरा पर आ रहा है और फिर ये ऑर्थो पर, ये तीन जगह पर ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यानी कि हमारे पास जो है ना कार्बन CH2 पॉजिटिव, तो ये देखो ऑर्थो पोजीशन पर जहां जहां जिस जो से कार्बन जो क्या करता है उनके ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है। तो देखिए यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पर है, तो अब देखिए ये मेटा पर है, यानी कि यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट नाम काम नहीं करेगा। इसके केस में आप देखिए तो यहाँ पर -R भी है ना, यहाँ से आप ये क्या करेगा, ये यहाँ से कीजिएगा तो ये इधर को आएगा, तो यहाँ पर और ज्यादा पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर देखो पॉजिटिव था और फिर दोबारा यहाँ पर पॉजिटिव डेंसिटी आ गया, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसी की वजह से इनका जो ऑर्डर हो जाएगा, द ऑर्डर विल बी, सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा, द मोस्ट स्टेबल विल बी फोर्थ विल बी द मोस्ट स्टेबल, ये फोर्थ सबसे ज्यादा हो जाएगा। एंड देन विच, एंड देन वी हैव सेकेंड, फोर्थ देन सेकेंड देन थर्ड एंड देन फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर, ये ऑर्डर हो जाएगा। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और सो ऑर्डर क्या हो गया हमारा, दिस फोर्थ देन हमारा हो गया फर्स्ट देन थर्ड एंड देन फोर्थ हो जाएगा सबसे ज्यादा स्टेबल, देन फर्स्ट एंड देन थर्ड एंड देन सॉरी ये सेकंड हो गया, हाँ सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट, ये ऑर्डर रहेगा। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हम अल्कोहल की एसिडिटी की बात करते हैं। लेट अस सपोज करो हमारे पास ये अल्कोहल है, ये OH, हमारे पास ये NO2 ग्रुप है, ठीक है, आपको ऑर्डर बताना है। नेक्स्ट इज दिस, वी हैव OH, वी हैव हियर NO2 ग्रुप, अनदर इज दिस OH, एंड NO2 ग्रुप, ये देखिए, और एक हमारे पास ये हो गया OH, ये चार कंपाउंड है हमारे पास, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। सो यू हैव टू अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, यानी कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा उसके बाद उससे जो कम होगा उससे जो कम होगा उनके ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखना क्या है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, देखिए यहाँ पर क्या होगा, -R भी है और -I भी है। देखिए रेजोनेंस तो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, रेजोनेंस बराबर काम करता है जहां भी जाए, आप ऑर्थो पर जाए या पैरा पर, रेजोनेंस हमने क्या बताया था, वायर है, रेजोनेंस इज वायर, और इंडक्टिव इफेक्ट इज फायर मतलब डिस्टेंस बढ़ने के साथ उसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये NO2 और यहाँ पर देखिए, अब इनमें से अगर आपको कंपेयर करना है कि इनकी एसिडिटी के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक हो जाएगा, द मोस्ट एसिडिक विल बी आपका थर्ड विल बी मोस्ट एसिडिक, एंड देन फर्स्ट एंड देन सेकेंड एंड देन फोर्थ, ये आपका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो जाएगा। रीजन क्या है, देखिए यहां पर रीजन क्या है, देखिए इसके केस में फर्स्ट वाला जो है थर्ड वाले से कम क्यों हुआ, इसका अगर रीजन देखें तो देखिए -I भी इसके केस में ज्यादा है और -R भी, -R तो सेम है, तो लेकिन एक्चुअली क्या होता है इनके केस में, क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट के केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, यानी कि ये आपको O और ये H है हमारे पास N डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास क्या है O, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग ड्यू टू विच इट इज नॉट पॉसिबल टू इजीली एलिमिनेट द हाइड्रोजन एटम, है, इट इज नॉट पॉसिबल टू इजीली remove the H positive ion since it is engaged in the intramolecular hydrogen bonding. Therefore if we compare the acidity and acidity की अगर बात करते हैं तो acidity क्या होता है कि हमारे पास जो जितना आसानी से H पॉजिटिव लूज करता है, तो अगर आप यहाँ पर देखो सबसे पहले आप क्या करो, H पॉजिटिव लूज करवा दो, लेकिन यहाँ तो लूज ही नहीं होगा, पहले ये क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है, आप यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बना लेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जो है एसिडिटी इनके कंपेयर में कम हो गया,
फर्दर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, माइनस आई सिर्फ काम कर रहा है, माइनस आर तो है नहीं, तो इनके लिए ये हो गया हमारा, ये रीजन हो गया कि ये जो है ये ऑर्डर हो गया, दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, यानी कि ये आपका ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो गया। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं आपको ये सब पेपर में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सब। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। CH2+, अब यहाँ पर क्या है, इनकी स्टेबिलिटी देखनी है। हमारे पास क्या है, OCH3 अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। हमने अभी क्या सीखा, रेजोनेंट से हमने सीखा कि ये जो है रेजोनेट करेगा, देखिए यहाँ पर आएगा तो ये इसके, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पर, तो ऑर्थो पोजीशन देखिए माइनस आई तो काम कर रहा है, यहाँ पर माइनस आई, यहाँ पर भी काम कर रहा है, यहाँ पर भी माइनस आई काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, माइनस आई के कंपेयर में ये जो है ये क्या कर रहा है, रेजोनेंस ज्यादा कर रहा है। तो रेजोनेंस क्या अगर देखें तो यहाँ इनके यहाँ पर क्या माइनस आई एंड माइनस आर, इसके केस में इन फर्स्ट केस both is operating, minus I as well as minus R. In this case also minus I and minus R both are operating. Here only minus I. तो अगर हमें देखें, अगर हमें देखना है यहाँ पर स्टेबिलिटी इन तीनों में कौन हो जाएगा, लेट अस से ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये दिस इज थर्ड। If you look at the stability order of these particular compounds, then we can say the third will be most stable, because ये देखिए यहाँ पर क्या करें, this will resonate, it will move up to here, it will move up here and it will stabilize, that is this carbon is electron deficient and this will increase the electron density over this carbon, that means it will stabilize it. So third will be most, because what, the reason behind is that here it is also increasing, and as I told you that resonance is wire and inductive effect is fire, so it will move up to here and it will stabilize. But here in this case more minus I effect as compared to third, that's why this will be, that means yeah, this will be more stable. Then this is the order, and then we have what, then first and then second. In case of second only minus I and no resonance, it is not getting stabilized by resonance. अगर resonance की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा और ये जो है इनका जो ये रिंग में क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा, कहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, ऑर्थो और पैरा पर प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इनके रिस्पेक्ट में क्या है, मेटा, इट इज इन द मेटा पोजीशन, सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया हो। सिमिलरली हम लोग बेसिक कैरेक्टर की भी अगर बात करें, लेटर सपोज करो हमारे पास ये है एनिलीन, एनिलीन की बेसिसिटी की अगर आप बात करते हो जैसे NH2 है, तो बेसिसिटी पे भी क्या करना है, आपको वही देखना है कि अगर बेस के बारे में आपको पूछ रहा है, इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द बेसिसिटी, इन दैट केस यू हैव टू लुक फॉर द लोन पेयर टू बी डोनेटेड। जितना ज्यादा लोन पेयर किसी और को डोनेट के लिए अवेलेबल होगा उतना ज्यादा वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, लेट अस सपोज ये हमारे पास है, ये let us suppose we have this compound aniline, we are going to try NH2 and let us suppose this aniline, another is NH2 NO2 NH2 NO2 NH2 and NO2। अब देखिए इन चारों में कंपेयर करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप इस प्रॉब्लम को कीजिए, है ना। आई होप आप कर पाओगे, क्योंकि हमेशा क्या देखना है ना, अगर बेस पूछ रहा है तो आपको लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को देखनी है। तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी देखिए सबसे ज्यादा, देखिए इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, यानी कि इनका जो लोन पेयर जो रेजोनेट से आ रहा है, लेकिन माइनस ग्रुप कोई नहीं है, यानी कि फर्स्ट सबसे ज्यादा आपका बेसिक हो जाएगा, यानी कि दिस लोन पेयर इज मोस्ट अवेलेबल फॉर डोनेशन। उसके बाद अगर हम इसमें सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं तो देखिए माइनस आई से यहाँ सबसे ज्यादा खींच रहा है, यहाँ पर माइनस आई ज्यादा लग रहा है। तो अगर थर्ड, सेकेंड और फोर्थ में अगर कंपेयर करते हैं तो सेकेंड और फोर्थ में आपको देखना पड़ेगा इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ओनली माइनस आई चल रहा है, यानी कि ये देखिए यहाँ पर देन आपका हो जाएगा थर्ड, एंड देन अगर हम बात करते हैं तो सेकेंड आपका लास्ट में हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा फोर्थ एंड देन सेकेंड। ये ऑर्डर हो जाएगा आपका इनका बेसिसिटी का। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो भी आपको दिक्कत है ना, जो भी आपका सजेशन है, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।